नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लाशों का समंदर पार्ट 3। बर्फ पर गिरते ही कैप्सूल के साथ वाला माइक्रो ट्रांसमीटर सिग्नल देने लगा। शत्रु ने अपने रिसीविंग सेट से उन सिग्नलों को रिसीव किया और सही स्थान पर पहुंचकर कैप्सूल का पैकेट उठा लिया। कैप्सूल का पैकेट लेकर जब वह वापस कैंप में पहुंचा तो पहरेदार ने उसे चोरी चोरी आते देख लिया, लेकिन पहरेदार ने एक बहुत बड़ी गलती की। वह कमांडर रवि को सूचना देने की बजाय खुद ही शत्रु के केबिन में घुस गया और उसके हाथों मारा गया। आह! पहरेदार की चीख सुनकर कमांडर रवि उस केबिन में आया तो हत्यारे ने उसे भी गोली मार दी। आह! उसके बाद हत्यारे ने कमांडर के दोनों साथियों की हत्या कर दी जो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। अब उन लाशों को छुपाने के लिए हत्यारे ने एक भयानक योजना सोची। उसने लाशों को कमांडर रवि के केबिन में एकत्र करके उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग भड़क उठी। हत्यारा भागकर अपने केबिन में घुस गया। हत्यारे का विचार था कि बर्फबारी के कारण आग ज़्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन वह यह भूल गया कि कमांडर के केबिन के बराबर वाले केबिन में केरोसिन और पेट्रोल का भंडार रखा था। परिणाम यह हुआ कि आग भयानक रूप से भड़क उठी और भड़ाम! धमाके की आवाज़ सुनकर सामने वाले केबिन में सोए स्टाफ के सदस्य बाहर निकले। हत्यारा भी उस समय तक नकाब उतार चुका था और उनके साथ था। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। कमांडर रवि सहित हमारे 12 साथी जलकर मर गए हैं और खुराक तथा आवश्यक वस्तुओं का भंडार भी जल गया है। यहाँ तक की कहानी सुनाने के बाद सागर एक क्षण के लिए रुका, फिर कहना शुरू किया। उनका सब कुछ जल गया था, लेकिन हत्यारा अपनी जगह संतुष्ट था। उसने फिल्म का कैप्सूल प्राप्त करने की सूचना अपने हेडक्वार्टर भेज दी थी और उसे विश्वास था कि बहुत जल्दी उसको बचा लिया जाएगा। लेकिन भाग्य ने हत्यारे का साथ नहीं दिया और अचानक बर्फानी तूफान शुरू हो गया। उस खतरनाक तूफान में हत्यारे से फिल्में लेने या उसे बचाने उसके साथी नहीं आ सकते थे। हत्यारा समझ गया कि तूफान रुकने तक उसके साथी नहीं आएंगे, इसलिए उसने चालाकी से अपने लिए खुराक के डिब्बे और आवश्यकता का दूसरा सामान छुपाकर रख लिया, जबकि उसके साथ बचे हुए साथी भूखे और घायल अवस्था में एड़ियां रगड़ते रहे। यह उनका सौभाग्य था कि खराब और कमजोर बैटरी वाले रेडियो से मदद के लिए भेजा गया उनका संदेश एक ब्रिटिश शिप ने सुन लिया और फिर वह संदेश भारत पहुंचा दिया और हम लोग इस तेज रफ्तार पनडुब्बी द्वारा बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए। अब हत्यारा फंस गया था। उसे अपने साथियों की प्रतीक्षा करनी थी, जबकि हम उन सबको साथ लेकर तुरंत वापस चलना चाहते थे। तो दोस्तों, कुल कहानी यह है और वह हत्यारा इस समय भी हमारे बीच मौजूद है। इतना कहकर सागर खामोश हो गया। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर स्टेशन कोल्डा के रेडियो ऑपरेटर पीटर ने खड़े होकर पूछा, मिस्टर सागर, आपको मालूम है कि वह हत्यारा कौन है? हाँ, मुझे मालूम है। और सागर ने डॉक्टर जेम्स की ओर देखा। क्यों डॉक्टर जेम्स, आपका क्या विचार है? हत्यारा कौन हो सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप यह तो बता सकते हैं कि आपने फिल्मों का वह कैप्सूल कहाँ छुपा दिया है? मैंने? जी हाँ, आपने, क्योंकि आप ही वह हत्यारे और शत्रु के जासूस हैं। यह क्या बकवास है? यह बकवास नहीं है डॉक्टर जेम्स। मुझे पता है कि पनडुब्बी के इंजन रूम में आग आपने लगाई थी, क्योंकि आप पनडुब्बी को सतह पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि ऊपर खुले समुद्र में आपकी सरकार का जहाज मौजूद है जो आपकी सहायता के लिए आया है। उस जहाज की प्रतीक्षा में ही अपने स्टेशन पर 2 रोगियों को पनडुब्बी पर लाने का विरोध किया था ताकि हम एक दिन और ठहर सके। स्टेशन कोल्डा के स्टाफ में आप अकेले व्यक्ति थे जो सबसे चुस्त दुरुस्त थे, क्योंकि आपके पास खुराक थी और दवाइयाँ थी। आप और डॉक्टर खन्ना एक साथ कैंप से वापस आए थे। आप आगे सीढ़ी चढ़ रहे थे और डॉक्टर खन्ना आपके पीछे थे। आपने ही उन्हें गिराया था ताकि वह 2 दिन के लिए बेकार हो जाए। उसके बाद आपने खुद को भी गिरा दिया ताकि किसी को आप पर संदेह न हो। आप जानबूझकर डॉक्टर खन्ना पर गिरे थे ताकि आपको चोट न आए। आपने ही इस स्टोर रूम के दरवाजे का हुक निकाला था ताकि वह ढक्कन मेरे सिर पर गिर जाए और मैं भी 2-4 दिन के लिए बेकार हो जाऊं। आप चाहते थे कि पनडुब्बी पर आपके सिवा कोई डॉक्टर न रहे ताकि आप स्टेशन कोल्डा के दोनों रोगियों के जीवन का बहाना करके कमांडर प्रताप को वहां ठहरने के लिए विवश कर सके। और भारतीय पोर्ट से पनडुब्बी रवाना होने से पहले आपके ही किसी साथी ने पनडुब्बी के तारपीडो पैड में खराबी की थी ताकि हमारी यात्रा 1-2 दिन लेट हो जाए।
आपके उस साथी को भी हम भारत पहुंचकर तलाश कर लेंगे। फिलहाल तो आपसे निपटना जरूरी है। यह सब बकवास है, आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। सागर कमांडर प्रताप की ओर घूमा। कमांडर प्रताप, आप डॉक्टर जेम्स को मेरी जिम्मेदारी पर गिरफ्तार करके कैद कर लीजिए। मेरे पास इनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत है। ओके मिस्टर सागर, मैं इस व्यक्ति को पोर्ट पहुंचने तक एक केबिन में कैद कर दूंगा। तभी ऑल राइट जेंटलमैन, नाटक समाप्त हुआ। कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। तो मिस्टर प्रभाकर, तुम डॉक्टर जेम्स के साथी थे। मुझे विश्वास था कि डॉक्टर जेम्स अकेले नहीं हो सकते, कोई इनका साथी भी ज़रूर होगा। इसलिए मैं पिस्तौल दोबारा ट्रैक्टर में रख आया था। दोबारा? क्या मतलब? मतलब यह है कि कमांडर प्रताप ने ट्रैक्टर की टंकी से यह पिस्तौल तलाश कर लिया था और हम यह पिस्तौल और कारतूस अपने साथ ले आए थे। लेकिन कल फिर मैं यह पिस्तौल ट्रैक्टर की टंकी में डाल आया था। मैं देखना चाहता था कि डॉक्टर जेम्स का कोई और साथी तो नहीं है। पिस्तौल रखने के बाद मैंने डॉक्टर जेम्स को एक क्षण के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया था और जब डॉक्टर ट्रैक्टर के निकट गए बिना पनडुब्बी पर लौट गए तो मैंने जाकर देखा तो टंकी से हथियार गायब पाए। अतः मुझे विश्वास हो गया कि डॉक्टर का कोई साथी जरूर है जिसने जाकर हथियार निकाल लिए हैं। खैर, तुमने हमें पहचान लिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत जल्दी यह पनडुब्बी छोड़कर जा रहे हैं। कमांडर प्रताप, आप पनडुब्बी को ऊपर सतह पर ले चलिए। ऊपर सचमुच हमारा जहाज मौजूद है जो हमें लेने आया है। तो आप दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है? हाँ, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, यह तो बता दो कि फिल्म का वह कैप्सूल कहाँ है? वह कैप्सूल अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। हमने उसे एक गुब्बारे से बांधकर 1 घंटा पूर्व किश्ती का गंदा पानी बाहर जाने वाले पाइप से समुद्र में फेंक दिया है। गुब्बारा सतह पर चला गया होगा और ऊपर जहाज पर मौजूद हमारे साथियों ने वह गुब्बारा फिल्मों सहित प्राप्त कर लिया होगा। हा 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 हा। बस यही मैं आप लोगों से कहवाना चाहता था। मेरी जेब में रखे टेप रिकॉर्डर पर यह बातचीत टेप हो चुकी है। आप दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और मिस्टर प्रभाकर, अगर तुम अपना हाथ घायल नहीं करना चाहते तो यह पिस्तौल फेंक दो। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश न करो मिस्टर जासूस। अचानक सागर कैप्टन सलीम की ओर घूमा। सलीम, संभालो इसे। तभी आह, धाएं। क्यों मिस्टर सागर, मैंने कहा था ना कि मैं एनसीसी के अपने बैच में सबसे अच्छा निशाना लगाती थी। तुरंत ही डॉक्टर जेम्स और प्रभाकर को बेबस कर दिया गया। मिस्टर सागर, हम हार गए, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा मिशन सफल रहा। वह फिल्में हमारे साथियों तक पहुंच गई हैं। नहीं डॉक्टर जेम्स, वह फिल्में मेरे पास हैं। जब तुमने डॉक्टर खन्ना और मुझ पर हमला किया था, मैं तभी समझ गया था कि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए तुम इतना खतरा मोल ले रहे हो। मैंने तुमसे जिक्र किया था कि पनडुब्बी पर चलकर हम डॉक्टर रीना की टांग का एक्सरे करेंगे। उसके बाद ही तुमने हम दोनों डॉक्टरों को रास्ते से हटाने की कोशिश की। पहले तो मैं हैरान था, लेकिन फिर मैं समझ गया कि तुम यह नहीं चाहते थे कि हम में से कोई डॉक्टर रीना का प्लास्टर काटकर एक्सरे करे, क्योंकि स्टेशन कोल्डा पर रीना की टांग पर प्लास्टर चढ़ाया था तो फिल्मों का वह कैप्सूल उसी प्लास्टर की तह में रख दिया था। यह विचार आते ही मैंने परसों रात डॉक्टर रीना को सतीश द्वारा डॉक्टर खन्ना के केबिन में बुलाया। वहाँ मेडिकल किट मौजूद थी। मैंने डॉक्टर रीना का प्लास्टर काट डाला और फिल्मों का वह कैप्सूल निकाल लिया। फिर मैंने बेकार सी फिल्मों का एक नकली कैप्सूल वहाँ रखकर डॉक्टर रीना की टांग पर नया प्लास्टर चढ़ा दिया। डॉक्टर जेम्स, तुमने डॉक्टर रीना का प्लास्टर काटकर जो कैप्सूल निकाला और उसे अपने साथियों को भेज दिया, वह नकली था। असली कैप्सूल मेरे पास सुरक्षित है। परसों रात से ही डॉक्टर रीना और सतीश मेरे हमराज हैं। हम तीनों ने मिलकर ही आपको गिरफ्तार करने का जाल बिछाया था। क्यों, कैसी रही डॉक्टर जेम्स और मिस्टर प्रभाकर? दोनों को एक केबिन में कैद करने के बाद कमांडर प्रताप ने सागर का कंधा थपथपाया। वेरी गुड मिस्टर सागर, आप जासूस नहीं बल्कि जादूगर हैं। मैं आपकी प्रतिभा को सलाम करता हूँ। थैंक्स कमांडर। फिर सागर डॉक्टर रीना के पास पहुँचा। डॉक्टर रीना, आप में एक अच्छी जासूस बनने की क्षमता है, तो आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। इसी मिशन के दौरान कैप्टन सलीम और डॉक्टर रीना सागर के इतने निकट आए थे कि आगे चलकर वह एक टीम के रूप में काम करने लगे। भविष्य में आपको इन तीनों के बहुत से कारनामे देखने को मिलेंगे। तो यह थी सागर सलीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स।
ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।